अतुल भाई जितना बोल रहे हैं मैं एक ही लाइन बोलूंगा, थोथा चना बाजे घना। कोई तर्क नहीं है, माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के, माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़ के कि तिरंगे को पैरों के तले रौंद रहे हैं। और वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये घुसपैठिया अधिकार यात्रा पे स्टैंप लगाने की यात्रा कर रहे हैं और इसीलिए तिरंगे को पैर से रौंदा जा रहा है। अतुल भाई एक एक करके, क्योंकि जो विदेशी रहेगा ना उसको तिरंगे की वैल्यू नहीं रहेगी, सच्चाई ये है। और इसीलिए इनकी खुद की अध्यक्षा ने 1968 में शादी के बाद 1983 लग गए, 15 साल लग गए भारत की नागरिकता लेने में इनकी अध्यक्षा को, पूर्व अध्यक्षा को। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, माफी मांगनी चाहिए इस अपमान के लिए। और प्रियंका गांधी किस मुंह से बिहार आई हैं, किस मुंह से आई हैं? क्यों तुम्हारे बाप चन्नी के साथ स्टेज पे खड़ी होकर ताली पीटेंगी कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे पंजाब नहीं, अतुल भाई पंजाब क्या किसी के बाप का है कि बिहारियों को घुसने नहीं देंगे? सारे हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का संविधान सबको ना किसी के बाप का पंजाब है, किसी के बाप का महाराष्ट्र है, नहीं कि कोई घुसने नहीं देगा। हाँ तो तुम्हारे साथ तो बिहारियों का डीएनए से बेहतर आंध्र का डीएनए है, ये कहने वाले रेवंत रेड्डी किस मुंह से घूम रहे हैं यहाँ? तुम्ही तो जाके तेजस्वी यादव इनवाइट कर रहे हैं, शाबाश। तुम तो जाके बैठते हो और जाके जवाब दीजिएगा अभी। तुम जवाब दो। एक मिनट, कोई मुद्दा तो चला नहीं, एक मिनट। लगातार देश को डिस्टर्ब करने की हमेशा कोशिश की है, कभी चौकीदार, कभी राफेल, कभी ईवीएम, कभी जाति, अब चुनाव आयोग, अरे सब मुद्दे फ्लॉप हो गए हैं। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए जरा, एक मिनट। अजय आलोक, परिवारवाद आप करते थे ना? जेडीयू आपके सहयोगी के दफ्तर के बाहर निशांत कुमार के बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दिए। आप खुद कह रहे हैं आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह कि सीएम कौन बनेगा बाद में तय होगा। यह परिवारवाद नहीं है? निशांत कुमार को ला रहे हैं चुनाव से ठीक पहले राजनीति में, उसको वारिस बता रहे हैं निशांत कुमार जी को अपना। एक बात सुनिए, सबसे पहली बात कि जेडीयू की तरफ से कहने के लिए मैं नहीं हूं, जेडीयू के प्रवक्ता होंगे, जेडीयू की पार्टी के लोग बोलेंगे। हाँ। परिवारवाद पे हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। नीतीश कुमार के सीएम बनने की जहां तक बात है, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री अभी बेगूसराय होके आए हैं, प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए, उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो मुझसे सवाल पूछिए, बता दीजिए, कह दीजिए फिर आप कह दीजिए फिर नीतीश जी सीएम बनेंगे, कह दीजिए। चलिए, अरे मैं अभी बोला, अभी हमारे यहां सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। हाँ। नीतीश जी सीएम हैं, सीएम थे, सीएम रहेंगे, उफ एंड बट कहां है मेरा? ओके, ये तो कांग्रेसियों से पूछिए ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा के उम्मीदवार है, तो चेहरा ही भूल जाते हैं। राहुल गांधी को सेलेक्टिव एमनेशिया हो जाता है एज यूजुअल। आई होप कि सेलेक्टिव एमनेशिया समझ जाए। मतलब अपने किसी सहयोगी के परिवारवाद पर आप नहीं बोलेंगे, एलजेपीआर के परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे, जेडीयू के परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे। अजय परिवारवाद तो रहा ही नहीं। अरे मानक यहां आपने थोड़ी गलती कर दी, टेक्निकली करेक्ट करता हूं। एलजेपीआर में परिवारवाद अब नहीं है, इसे क्योंकि चिराग पासवान की जो रामविलास पासवान वाली पार्टी थी वो तो टूट गई। चिराग पासवान तो सड़क पे आ गए थे, यही लोग बोलते थे कि हम लोग सड़क पे ले आए चिराग पासवान को। फिर चिराग पासवान ने अपने दम पे पार्टी खड़ी की, एलजेपीआर नाम। किसके नाम पर खड़ी की? तो जिंदा भी नहीं थे। किसके नाम पर खड़ी की? 5 सांसद जीते। किसके नाम पर खड़ी की? तो अब चिराग पे परिवारवाद का ठप्पा कैसे लगाएंगे? अरे किसके नाम पर खड़ी की पार्टी? चिराग पे कैसे लगाएंगे परिवारवाद? चिराग ने किसके नाम पर पार्टी खड़ी की बताइए ना भैया, अपने पिता के नाम पे खड़ी। तो परिवारवाद हुआ या नहीं हुआ? की विरासत में नहीं ली। कमाल है, बताइए। अकेले चुनाव लड़े, अकेले दम पे चुनाव लड़े। अरे सारे चुनाव सारे लड़ रहे हैं अजय। अगर आपकी बात मान लूं, एक मिनट, 1 सेकेंड, एक मिनट, अगर मैं आपकी बात मान लूं, टूट गई। आपकी बात मान लेता हूं, अगर जनता वोट दे देती है तो परिवारवाद का मुद्दा खत्म हो जाता है, आप ये कह रहे हैं, तो ठीक है, फिर तो सबसे हट गया ये तमगा, ये दाग सबके हट जाएंगे फिर तो। एक लाइन में कह रहा हूं, मेरी बात समझिए। मैं एक मिनट, जनता का वोट देना, परिवारवाद का कल्चर डिफरेंट है। परिवारवाद का मतलब यह हुआ कि आरजेडी का आज से 40 साल बाद अध्यक्ष कौन होगा, तो वो तेजस्वी पुत्र होगा जो भी पैदा हुआ है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष और कांग्रेस का सर्वे जिस तरह भी राहुल गांधी जी हैं, अगला कौन होगा? या तो प्रियंका। जेडीयू का कौन होगा बताइए? शादी बच्चे। जेडीयू का कौन होगा बताइए? एलजेपीआर का कौन होगा बताइए? भाई जेडीयू का कौन होगा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बताइए। जेडीयू का कौन होगा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जेडीयू से पूछिए। अरे कमाल है, उन्होंने तो बता दिया। कौन होगा मुझे नहीं पता, वही तो कह रहा हूं, उन्होंने बता दिया। रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान, नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार, उन्होंने बता दिया। भाई नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार होंगे, ये जेडीयू का निर्णय, इसमें बीजेपी को क्या करना है? कमाल है, बताइए। इसमें जो सवाल बीजेपी से दाग रहे हैं आप। अरे कमाल हम ये कह रहे हैं, एक लाइन की बात है
अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये पहले से पता है। ठीक है, कंसीव कंचना करने से यादव पहले पता होता है कि कंचना अगला यादव। राष्ट्रीय अध्यक्ष यही से आएगा। कंचना ये यादव। होता है परिवारवाद। नहीं, नहीं, जैसे जवाब राजा के अच्छा पहले अतुल भाई, हाँ अतुल भाई बोलिए, चलिए आप बोलिए, उसके बाद आगे जाओ। वही परिवारवाद। अतुल लोंडे पाटिल बोलिए, अतुल भाई बोलिए। देखिए, मेरे यहाँ तो चुनाव हुआ और चुनाव होके मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो ब्लॉक अध्यक्ष से बढ़कर आए वो अध्यक्ष बने। इनके यहाँ 2 साल से अध्यक्ष नहीं बन पा रहे क्योंकि संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना नहीं, जिनकी सिडेल आई थी। कैसे अध्यक्ष है खड़गे जी, तो पूरा देश ही देख रहा है, पानी तक नहीं पी पाते हैं। मैं बीच में बोला नहीं था। अच्छा आलोक जी, आप बड़े समझदार बनते हो कभी कभी, और बीच जब मिर्ची लगती है तो धुआं निकलता है, ऐसा क्यों करते हो? सुनो ना, हमने आपका सुना, हमने सब आपका सुना। इंदिरा जी अपने बलबूते पर आई, पार्टी में घमासान हुआ, लोगों ने उनको मतदान किया। 1989 के बाद गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं आया। गांधी जी, राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद 9 साल तक सोनिया जी नहीं आई थी। हमारे पार्टी के बड़े नेता, जिसमें अहमद पटेल थे, शरद पवार जी थे, सारे बड़े नेता जो है वो गए और उनको बोला कि आपको पार्टी की कमान लेनी पड़ती है, तब हाथ में आए। 2 बार मौका था प्रधानमंत्री बनने का, उसके बाद सोनिया जी प्रधानमंत्री बनी नहीं है। यहाँ तो 75 साल का सबको फार्मूला लगा दिया था मोदी जी ने, लेकिन चिपके है कुर्सी से, इसका कौन जवाब देगा? और उनको जो लोगों ने चुन के दिया था तो वो गलत था, और इनके साथ में आए परिवारवाद तो साफ हो जाते हैं। अभी निशान आनंद के बारे में नहीं जवाब दे पाएंगे। ये तो शिवसेना से 25 साल तक रहे, अकाली दल से रहे। अतुल भाई नहीं अतुल भाई गलत तुलना कर रहे हैं आप। अरे मोदी जी को वोट मिल रहा है भाई, तो पीएम बन रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। हमको क्या मिला था? हमको भी तो वोट ही मिला था ना। फिर भी 25 साल तक, 30 साल से कोई भी गांधी परिवार किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, जबकि लोगों ने उनको मतदान किया था, फिर भी नहीं है। तो आगे भी नहीं बनेगा, त्याग और बलिदान का आगे भी नहीं बनेगा, आगे भी नहीं बनेगा गांधी परिवार का कोई सदस्य पीएम। बोल दीजिए, इस देश की जनता तय करेगी कौन बनेगा कौन नहीं। फिर आ गए ना, फिर उसी बात पर आ गए आप भी। तो मैंडेट जनता से लेना पड़ता है ना, हमने जनता से मैंडेट लिया है। चलिए ठीक है अजय, ओके एक चीज बस, अजय आलोक सुन पा रहे हैं? अजय सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मैं बस अजय, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। आपने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे पर जो टिप्पणी की वो गलत थी। आपने कहा कि वो ठीक से पानी भी नहीं पी पाते हैं, उनकी एज है, उम्र है, लिहाज करना चाहिए प्लीज। मेरा बस इतना सा भाई, इस तरह की लिहाज करूंगा, माना का आप भी लिहाज करेंगे। नहीं उम्र की, नहीं बुजुर्ग नेता है, उम्र के लिए इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि आप मेरी टिप्पणी को गलत अर्थ निकालिए। अच्छा, मैंने कहा वो ठीक से पानी भी नहीं पाते हैं, ये हमने वीडियो में देखा। नहीं, गलत बात है। क्या मतलब? ये वीडियो में देखा जब वो बैठे हुए थे सोनिया जी के साथ, श्रीमान राहुल जी के साथ, वो पानी भी नहीं ले पा रहे थे। नहीं गलत। 2 ग्लास रखी थी, एक ग्लास में सोनिया जी को दिया गया, एक ग्लास में राहुल जी को दिया गया, और अध्यक्ष के लिए कोई ग्लास नहीं था। तो इसी पे मैंने कहा ठीक से पानी भी नहीं पी पाते हैं। इसका ऑनर गलत मत निकालिए। नहीं देखिए, नहीं अजय, ये वीडियो है सामने भाई। नहीं मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे प्रूफ करें। किसी की उम्र पर इस तरह से कमेंट करना सही नहीं। वीडियो देख लीजिए ना, ठीक नहीं, 10 वीडियो देखिए। अच्छा एक सेकंड अतुल भाई, एक सेकंड, वन सेकंड। मैं इसमें एक पैरेलल खींचता हूं, ठीक है? मैं इसमें पैरेलल खींचता हूं। कंचना यादव बैठी हैं, अतुल लोंडे पाटिल ये खुद सवाल उठा चुके हैं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर, उनकी फिटनेस पर।